अरे ओ बुढ़े, अंदर काम घुसे जा रहे हैं। ये वीडियो देखो कितना अच्छा। सैम के पापा, सैम के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? कितना अच्छा लगता है। मेरे बेटे का घर है, अंदर जा रहा हूँ। अंदर तेरा कौन सा बेटा रहने लग गया? कौन है तू? अरे तू जानता नहीं है, सैम का घर है ना, मैं उसका पापा हूँ। ये बुड्ढा यहाँ पे क्या करने आया है? अच्छा तो आप सैम सर के पापा हो? हाँ। अबे वो बुढ़े, भूलिया देखा है तूने अपना? जो अंदर वर्कर है ना, जो काम करते साफ सफाई का, वो तुझसे लाख गुना अच्छे कपड़े पहनते हैं। और कोई भी आयरा गहरा उठ करके आएगा और वो बोलेगा मैं सैम सर का पापा हूँ, तो क्या मैं मान लूंगा क्या? जा निकल यहाँ से। तमीज से बात कर, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तू सबसे ऐसे ही बात करता है। तू जानता नहीं है सैम को? मैं उसका पापा हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, मेरे कपड़ों में जा रहा तू। ऐसा कर, अंदर जो भी है ना, फोन मिला उसको और बोल सैम का पापा आया है, फिर देख। अंदर ना मेम साहब है और वो ना अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। अगर उन्हें परेशान करूंगा ना और ये बोलूंगा कि कोई बुढ़ा आया और सैम खान का पापा बता रहा है, वो मुझे और सुनाएगी, क्योंकि उनके पापा ऐसे रहते ही नहीं है। वो तो आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं। ऐसा? तमीज से बात कर मुझसे, फोन निकाल और बात कर। ठीक है, मैं ना मेम साहब को फोन करता हूँ। अगर मेम साहब ने बोल दे कि आप उनके जानने वाले, तो मैं अंदर जाने दूंगा। अगर उन्होंने बना कर दिया ना कि मैं इस बुढ़े को नहीं जानती, तो देख अभी तो बदतमीजी कर रहा था, फिर ना मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। वो कभी हेलो मेम साहब, यहाँ पे ना कोई नीचे बुढ़ा आया हुआ है और बोल रहा है कि मैं सैम सर का पापा हूँ और वो बहुत जिद कर रहा है आने के लिए। क्या करूँ? कोई भी ऐरा गहरा आएगा और तुझे बोलेगा कि वो सैम का पापा है, तो तू उसको अंदर आने देगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? उसको भगा कैसे भी करके। मैडम मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे बाहर निकालने की, लेकिन जाइनरा एक बार आप नीचे आ जाते तो अच्छा रहता। अच्छा जी, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि किसी के भी आने पे मैं नीचे आके देखूं? तुझे जॉब पे क्यों रखा है? तेरा क्या काम है? तेरा यही काम है कि कोई भी फालतू का इंसान आए ना तो उसे भगा दे, आया समझ में? और अगर तूने उसे नहीं भगाया तो देख लियो, फिर तेरी जॉब खतरे में है। नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा इसको। मैडम ना बिल्कुल साफ मना करे कि इस बुढ़े को हम नहीं जानते। देख अच्छा होगा तेरे लिए, या तो चुपचाप चला जा, वरना मेरा ना हाथ उठ जाएगा। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। जा निकल यहाँ से। क्या ऐसे कैसे कह देगी वो? अरे निकलना यहाँ से, चल। ठीक है, अपने बेटा को बताऊंगा ना जब देखूंगा तुझे। हाँ बता देना, आ जाते पता नहीं कहाँ से। गए? साक्षी? हाँ मेम साहब, भगा दिया मैंने बुढ़े को। अरे बहुत परेशान करके रख दिया था उसने। थैंक गॉड चला गया, वरना एक बार घर में घुस जाता ना तो यहीं पे डेरा जमा के बैठ जाता यार। आप इस बुढ़े को जानती हो क्या मैडम? हाँ, सैम का पापा ही तो था। सैम सर के पापा? अरे मैडम ये क्या करवा दिया आपने मुझसे। मैंने तो न जाने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, मैं तो हाथ भी उठाने वाला था उनके ऊपर, और आपने इतना बड़ा गुनाह मुझसे करवा दिया। अगर सैम सर को पता चलेगा वो तो पता नहीं क्या ही करेंगे मैम। और सैम को बताएगा कौन? ना तू बताने वाला ना मैं बताने वाली, और बुढ़ा तो चला ही गया। सर से ना एक आफत टल गई, ठीक है? कोई भी नहीं बताएगा और तेरी नौकरी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मैडम आपने तो मरवा दिया मुझे अपने चक्कर में। अब सैम सर पता नहीं क्या ही करेंगे, मेरी नौकरी तो गई मैडम। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, बोल दिया ना कि सैम सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर मैं भगाती तो दिक्कत हो जाती। अब तूने भगाया तो बोल दियो कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ये आपके पापा है, बस बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, ठीक है? मुंह बंद रखियो अपना। यार ये क्या हो गया मुझसे? सैम सर को पता चलेगा तो भगवान बचा ले। पापा देखा तूने? बेटा तेरी बीवी ने ना गार्ड से कहकर मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दिया। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम, जब तू ऑफिस चला जाता था ना, तेरे पीछे घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, बहुत परेशान करती थी मुझे। बेटा मैं तुझे इसलिए नहीं बताता था कि कहीं मेरे बेटे का घर ना टूट जाए, इसलिए मैं चुप रहता था। लेकिन आज तो तूने अपनी आंखों से देख लिया क्या व्यवहार किया उसने, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं तो जा रहा हूँ, अपने गाँव में रहूंगा। पापा मुझे पता है उस गार्ड ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं नाराज उस गार्ड से नहीं, मैं नाराज अपनी बीवी से हूँ। उसी के कहने से उसने ये सब किया। अरे उस गार्ड की तो ड्यूटी है, जो उसको मालिक बोलेगा वही करेगा, लेकिन मुझे नाराजगी अपनी बीवी से है। सताक्षी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको छोड़ूंगा नहीं। अब चलो मेरे साथ। साहब
मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था सर ये आपके पापा है और मैंने इनको बहुत अनाप शनाप रख दिया। मैंने ना बाहर खड़ा होकर देखा था, पापा ने कई बार बोला कि वो मेरे पापा है, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सुना। साहब मैंने ना मेम साहब के पास फोन किया था कि सैम सर के पापा है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बुड्ढे को हम जानते नहीं, इसको धक्के मार के घर से बाहर भगा दो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी नौकरी खतरे में, मुझे नौकरी से निकाल देती। तुमने मेम साहब को फोन क्यों किया? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास। और तुम्हें सैलरी मेम साहब देती है, मैं देता हूँ। साहब माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें। नहीं बेटा, इसको मत डांट, इसकी गलती नहीं है। इसकी क्या गलती? तेरी बीवी ने जो बोला वही इसने किया, इसलिए बेटा इसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। चल, आज के बाद अगर तुमने ये गलती रिपीट की ना तो तुम्हें गांव दफा कर दूंगा हमेशा के लिए। सैम आ गए तुम? पापा जी कब आए? मुझे बताया नहीं आपने। पापा तो तभी आ चुके थे जब तुम उनको देखकर छुप गए थे। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मुझे गार्ड ने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुमने कैसा व्यवहार किया मेरे पापा के साथ। सैम तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है और तुम गार्ड की बात पे बिलीव कर रहे हो? सीरियसली सताक्षी, अरे कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कितना भोला बनोगे और कितना झूठ बोलोगे। सताक्षी, गार्ड की बात पे यकीन नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। कैसे तुमने मेरे पापा को घर से निकलवाया उस गार्ड को बोल के। तुम्हें पता है कि मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है, और तुम्हें एक इंसान की 2 रोटी बनाते हुए जोर पड़ता है। पापा ने मुझे बहुत बार बोला तेरी बहू का व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है, लेकिन मैंने पापा पर यकीन नहीं किया कि नहीं पापा, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर की लड़की है। लेकिन जब आज मैंने अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारा सच मेरे सामने आया। सताक्षी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये चीज मैं तुम्हारे बाप के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी, और आगे से कभी नहीं होगा। सताक्षी, मैं आगे से कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में रहोगे ही नहीं, और रहोगे नहीं तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? घर में? मतलब ये कि मैं तुम्हें आज और अभी डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स? सैम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? थोड़ा सोच के डिसीजन लो। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी? वहां जाना जहां तुम इज्जत करना सीखो कि बड़ों के साथ इज्जत से कैसे रहते हैं, बड़ों के साथ फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। अरे तुम अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? उनको भी घर से निकाल देते हो ताकि उनकी थोड़ी सेवा करनी पड़ जाए, उनके लिए खाना बनाना पड़ जाए, उनके 2 जोड़ी कपड़े धोने पड़ जाए, सिर्फ इतना सा। अगर तुम्हें मेरे बाप का काम करने में इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देते, मैं काम वाली रख लेता। सैम आगे से नहीं होगा ना, पक्का प्रॉमिस? सताक्षी, इस गलती की माफी नहीं मिलेगी, और मैं उस लड़की के साथ कतई नहीं रह सकता जो मेरे माँ बाप की इज्जत ना कर सके। निकल जाओ इस घर से। सैम मैं कह रही हूँ ना, आगे से नहीं होगा, एक चांस दे दो। पापा जी सैम को समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज आगे से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सैम बेटा, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे। और वैसे भी तू तो जानता है शादी के बाद ना लड़की का घर ससुराल ही होता है। अरे जैसी भी है, ये आखिरकार हमारे घर की लक्ष्मी है, और शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बार इसे माफ कर दे। और हाँ बेटा, आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सुना तुमने? देख रही हो अपनी आंखों से? अरे जिस इंसान को तुम अपने घर से निकालना चाहते थे वो अभी भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। सताक्षी, आज तो मैं पापा के कहने से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने ये गलती रिपीट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पापा जी को अपने पापा जैसे मानूंगी। आप लोग बैठे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ।